For the computation of price index, you need simply to add the current year price, add the base year price, and the summation of current year price divided by base year price. Divided by base year price. So what is the answer? Sanji को तो निकालना था. So what is the index? Price index. What is the sum total of P1? 30, 42, and P0 31. Answer is and into 100 by default होगा. Answer is 135.48. क्लियर है? अभी जो अगला क्वेश्चन है वो मैं CMA के स्टडी मटेरियल से ले रहा हूं. बस तुम्हें जस्ट क्वेश्चन देखना है, कोई भी क्वेश्चन का नंबर नहीं देखना है कि कौन से सीट से कहां से लिया गया. ना सीए को CMA वाले से परेशान होना ना कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल. मैं भी डेटा दे रहा हूं, बिना डेटा को तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं. तो डेटा जब हमारे पास है तो फिर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. अभी देखो ये आइटम, वी डोंट नीड आइटम. दिस इज द बेस ईयर, मींस द 0 ईयर. दिस इज द करेंट ईयर, दिस इज द 1. दिस इज द यूनिट प्राइस, इट मींस P0. दिस इज द क्वांटिटी, it means Q0. Then the unit price, it is the P1. Then this is the Q1. Value 3.6, 1, 8, 8 and 2.5. Q0 is 20, 30, 50, 100. P1 5.2, 2.4, 12 and 5. Quantities 15, 25, 40 and 60. डन. तो ये जो चार डेटा दिए यही क्वेश्चंस हो गया. और क्यों चाहिए हमें क्वेश्चंस? 4 कॉलम लिखे ये डेटा रहेगा. एंड यू नीड टू फाइंड आउट. देखो इधर लास्ट ईयर्स एंड पैसेज. तुम्हें और क्या निकालना है? तुम्हें निकालना फीचर्स एंड बॉयल्स प्राइस इंडेक्स. चलो करो फटाफट. बॉयल्स प्राइस इंडेक्स हमें 4 डेटा चाहिए होता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए P0 Q0, एक हमें चाहिए P0 Q1, एक हमें चाहिए P1 Q0, एक हमें चाहिए P1 Q1. ये तो 4 चाहिए. ये कॉलम आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है. ये 4 डेटा चाहिए, बस 4 डेटा कैसे भी चाहिए. P0 Q0 का टोटल किसी का है क्या? 1276. P0 Q1 752. P1 Q0 918. P1 Q1 7250. हाँ बोलो. हाँ P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल करना है. लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? अच्छा हाँ, अभी उन दोनों को कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका टोटल. दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका टोटल. कौन सा? चेक करो, कोई और एक जन आंसर बताओ. P0 Q0 का आंसर 75752. अच्छा तुम मेरे अकॉर्डिंग बोली हो ना, तुम अपने अकॉर्डिंग बोली हो. मैं P0 Q0. हाँ तो मैं अकॉर्डिंग मैं समझ गया तुम गलती कहाँ हुआ. हाँ 752 एंड P0 Q1 अकॉर्डिंगली मैं क्या बोला, कॉलम नंबर अलग अलग हो सकता है. तुम्हारा फर्स्ट मेरा फर्स्ट अलग हो सकता है, बट हमें उस कॉलम का बताना. P0 Q1 का कितना है? 549. P1 Q0 1276 एंड द P1 Q1 918. अब क्रॉस चेक करके कोई कंफर्म कर दो. किसी और एक बंदे का कंफर्मेशन चाहिए.
752 करेक्ट है। दूसरा चेक किया ना, ऐसे ही बोल रहे हो? चेक किया। P1Q0 स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो। ये चार डेटा कैलकुलेट करना और इतना टाइम लगेगा, तब तो हो गया भाई सम सॉल्व करना। हाँ कैसे? हाँ कहाँ से सीखा है तो? जब इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा टोटल करके कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगर वो ऐसे होता तो हम ऐसे क्यों सिखाते, इतना मेहनत करते? वो तो पूरा डेटा ही अलग आ जाएगा। तुम ऐसे कर रहा था क्या? हो गया डन, आगे बढ़े। কাহিনী হয়েছে, मैच করছে, चारों सही है। जिनका कंप्लीट नहीं हो पाया डेटा लिख लिख के टोटल करो फटाफट। यूज क्या हुआ बेटा? हाँ ठीक है, तब फिर भी तो आंसर आ जाना चाहिए, सही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, अभी वैसे करो, बाद में शॉर्टकट सीखना। जिनका जिनका जीटी छूट गया वो बाद में सिखाएंगे, आज जीटी में जाएंगे तो आज का कंसेप्ट नहीं होगा। आज दरवाजा बंद कर लेना बेटा। जीटी कंसेप्ट में भी नहीं है। क्यों नहीं होगा? मैं बोल रहा हूँ जिनको नहीं आता है आज नहीं सिखाऊंगा, जिनको आता है जीटी वो जीटी से करे। कॉपी में नोट भी करना नहीं, के सिर्फ हाँ बोलने से नहीं चलेगा। कॉलम नेम डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी पहले लिखो। हाँ नहीं तो इसलिए तो बोले कि अपना सिर्फ ऊपर का हेडिंग मैच कराओ एंड अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग मूव करो जैसे भी जाना है। हाँ डेटा उस पेज से इस पेज में कर रहे हो क्यों? अरे भाई तो इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखे, लास्ट फर्स्ट क्लास किए हो ना? तो सामने क्यों नहीं आ गए थे जब कल बोल रहे थे? कल का सम्स कहाँ है हमको दिखाइए, कहाँ सम सही है? सम जो सॉल्व कराए थे टेबल कहाँ है ही नहीं। छोड़ दीजिए, नहीं करना होगा। सामने जगह तो खाली था, क्यों नहीं आगे कर रहे थे? गजब झूठ बोल रही हूँ, यहाँ पर ये सीट खाली था, ये सीट खाली था तो बैग रखा हुआ था। मैं तो बोला आओ, मैं दो बार बोला कि जिसको दिक्कत हो रहा है सामने आ जाओ, ये सीट तो पूरा ही खाली था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्या सीखो, कुछ नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आप ढंग से अगर रिवीजन करके नहीं आओगे, देखो कितना टाइम लग गया। बल्कि ये एकदम 1 मिनट का मैटर होना चाहिए कि सर लास्ट डे पढ़ के गए हैं तो हमें ये सारा डेटा कैलकुलेशन हमें फटाफट करना पड़ेगा। अभी देखो, लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स, लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स समेशन P1Q0 by summation P0Q0 into 100. Summation P1Q0 is 1276, P0Q0 is 752 into 100. Then the passage price index formula is what? Summation P1Q1 divided by summation P0Q1 into 100 by default. P1 Q1 by P0 Q1 into 100. What is the P1 Q1 value? P1 Q1 is 918 and P0 Q1 549 into 100 आ गया पैसेज का आंसर। सिमिलरली फिशर्स आइडल इंडेक्स, अभी सिर्फ फिशर इंडेक्स भी लिख सकते हो, आइडल वर्ड ऐसे बार बार लिख रहा हूं आगे चल के काम आएगा। अभी जब टेस्ट करेंगे तब, टेस्ट के टाइम पे 4 तरह का टेस्ट होता है, जब टेस्ट पढ़ाएंगे तब। देखो इसका फॉर्मूला होगा समेशन P1Q0 बाई समेशन P0Q0 समेशन P1Q1। फॉर्मूला याद हो गया होगा आई थिंक, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना?
फॉर्मूला याद हो, एंड उसका कंसेप्ट बता दिए थे कि कैसे फॉर्मूला याद रखोगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P0 Q0? 1276 by 752 into P1 Q1 918 divided by P0 Q1 549 as a whole into 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा फीसर्स का। सिमिलरली अगर हमें निकालना है बॉयल्स प्राइस इंडेक्स, तो बॉयल्स का फॉर्मूला था 1/2 समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 एज अ होल इनटू 100। फॉर्मूला लिख के तो वैल्यू भी लिखेंगे, वैल्यू आएगा 1276 बाई 752 प्लस 918 डिवाइडेड बाई 549 एज अ होल इनटू 100। डन, सबका आंसर आ गया। और एक बार मुझे जस्ट लैस्पियर का आंसर बताओ, लैस्पियर का आंसर कितना है? 169.68। दूसरे का? हाँ ठीक है, अगले दूसरे 167.21। मैं बोल रहा हूँ कि फीसस का एक फॉर्मूला होता है ना, लैस्पियर्स इनटू पैसेज, तो जो रेड वाला है वैसे भी कर सकते हो 169.68 इंटू 167.21। मतलब ये लेंदी फॉर्मूला भी कर सकते हो, और जो मैं रेड में कर रहा हूँ वो भी कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। वैसे पैसेज का 1/2 ब्रैकेट में 169.68 प्लस 167.21 ये भी कर सकते हो, रेड वाला एक ही आंसर आएगा। पॉइंट में थोड़ा फर्क आ सकता है। क्यों पॉइंट में फर्क आएगा? क्योंकि हम लोग पॉइंट का वो डेटा ले रहे हैं, तो पॉइंट में थोड़ा फर्क आ सकता है, पॉइंट का वो पार्ट में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। 14,000? क्या बोल रहे हो? अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट का बटन कौन दबाएगा? हाँ बेटा ऊपर के और ऊपर। डन। सभी को रेड वाला पे अभी ध्यान नहीं देना, बेसिकली रेड पार्ट इज फॉर एमसीक्यू पर्पस। लेंदी पार्ट समझ में आ रहा है सभी को क्या? डन है सभी का? क्लियर है ना? फाइनल डन। तुम्हारा सुमित हो गया? हो गया डन। आप सुनो इधर, ऑल आर फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स। क्या चीज का फॉर्मूला है? प्राइस इंडेक्स। अब इसी का एक फॉर्मूला आएगा जिसका नाम है क्वांटिटी इंडेक्स। क्या नाम है? क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला उसको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जिसको प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पता है। करना क्या है, एकदम जहां फॉर्मूला में लिखा हूं टॉप में आओ। लास्ट डे देखो तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला में लिख के दिया हूं, दिस इज द प्राइस इंडेक्स, दिस इज द प्राइस इंडेक्स। मैं अभी बोलूंगा क्वांटिटी इंडेक्स। क्या करूंगा? क्वांटिटी इंडेक्स। याद रखो, प्राइस इंडेक्स से क्वांटिटी इंडेक्स में जाने का तरीका है, जितने भी जगह P है रिप्लेस बाय Q, और जितने भी जगह Q है रिप्लेस बाय P। फिर से बोलो, P रिप्लेस बाय Q एंड Q रिप्लेस बाय P, वो बन जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स। जैसे पहला फॉर्मूला है क्वांटिटी इंडेक्स प्राइस इंडेक्स का, P1 बाई P0 इंटू 100, ये हो जाएगा Q1 बाई Q0 इंटू 100। अगला है क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये हो जाएगा समेशन Q1 बाई Q0 इंटू 100। अगर वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो समेशन Q1W बाई समेशन Q0W इंटू 100। इजी है कि नहीं? P रिप्लेस बाई Q एंड Q रिप्लेस बाई P। अभी आ जाओ सर, लैस्पियर्स का क्या होगा? अगर लैस्पियर्स का हमें क्वांटिटी निकालना है तो देखो इधर P बिकम्स Q, Q बिकम्स
P becomes Q and Q becomes P. देखो ये P1 था, यहाँ बन जाएगा Q1, ये Q0 था, becomes P0, ये P0 है, बन जाएगा Q0, ये Q0 है, बन जाएगा P0. किसी को रीड्राफ्ट करके लिख सकते हो, रीड्राफ्ट मतलब P को पहले Q को बाद में, मतलब इसी को रीअरेंज करके लिखोगे तो हो गया फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी इंडेक्स, फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी इंडेक्स. अच्छा, अब तुम लोग अगला पैसेज का फॉर्मूला खुद से बनाओ तो क्वांटिटी में क्या होगा, पर बनाओ, मैं कॉपी चेक करता हूं. पहले यहां तक लिख लो लैस्पेयर्स का और पैसेज का फॉर्मूला क्वांटिटी में खुद से बनाओ. देखो अभी अगर सेम ये मेरा रहा क्वेश्चंस, जो कैलकुलेशन करना था तुम लोगों ने कर लिया ना. अभी मैं बोल रहा हूं कि मुझे लैस्पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स करना है. क्वांटिटी इंडेक्स, मान लो एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो तुम लोग पहले लैस्पेयर्स का प्राइस लिखो. तो लैस्पेयर्स का प्राइस क्या होता है, ये होता है, बस समझो बात को. फिर इसको तुम कन्वर्ट करो क्वांटिटी में, समेशन Q1 P0, समेशन Q0 P0. फिर इसको रीअरेंज कर लो, समेशन P0 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 और इनटू 100 तो होगा ही. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन P0 Q1, समेशन P0 Q1 549. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P0 Q0 752 into 100. What is your index? What is your index? 73.005, जो भी आया 73 आ गया. इट मींस प्राइस हो या क्वांटिटी इंडेक्स हो, कैलकुलेशन उतना ही करना है ना. चाहे वो लेस्पेस का प्राइस हो, लेस्पेस का क्वांटिटी हो, पैसेस का प्राइस हो, पैसेस का क्वांटिटी हो, एक ही कैलकुलेशन करना है, बट फॉर्मूला अलग हो जाएगा. कैसे अलग हो जाएगा, जहां प्राइस इंडेक्स गिवन रहेगा, इन केस ऑफ प्राइस P रिप्लेस बाय Q एंड Q रिप्लेस बाय P, फॉर्मूला बिकम्स क्वांटिटी इंडेक्स. तो एग्जाम में तुम्हारे पास फोकस करना है, एग्जाम में क्या पूछा गया है, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स. ठीक है ना, एग्जाम में क्या पूछा गया है इसके ऊपर फोकस करना होगा कि प्राइस इंडेक्स पूछा गया ना, क्वांटिटी इंडेक्स पूछा गया. डन. अभी सारे का क्वांटिटी कर सकते हो कि नहीं, बस ये रहा डेटा. अब तुम लोग सारे का क्वांटिटी निकालो बैठ के अभी तुरंत. रिकैलकुलेट मत करना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है फिगर. अभी क्वांटिटी इंडेक्स निकालना. लास्ट पेयर तो कर लिए, पैसेस फीसस बॉयल्स का क्वांटिटी इंडेक्स निकालो. लिख के ही करना, पैसेज क्वांटिटी इंडेक्स ऐसा करके. है क्या, किसी किसी का, हाँ. अरे जो भी फॉर्मूला प्राइस में है, P रिप्लेस बाय Q, Q रिप्लेस बाय P, पीसस भी होगा, बॉयल्स भी होगा, मार्शल्स भी होगा. जहां कहीं भी प्राइस का फॉर्मूला है वहां क्वांटिटी का फॉर्मूला भी बन जाएगा.
हो गया। क्वांटिटी इंडेक्स, फॉर्मूला लिखोगे, क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे, डेटा पुट करोगे, तो प्राइस भी सीख गए और क्वांटिटी भी सीख गए। तो देखो प्राइस का कितना फॉर्मूला था, 8, क्वांटिटी का हो गया 8, 16 फॉर्मूला हो गया ना, बट कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला को जिस वे में तुम्हें लर्न करना सिखाया हूं, अगर उस वे में जाओगे तो फॉर्मूला का स्ट्रेस नहीं रहेगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाला है। कम्स ऑन न्यू फॉर्मूला, नए फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अभी बाकी है तो और 1-2 मिनट टाइम ले लो। हो गया ना सभी का? संजीव हुआ क्या? तो इधर अगला फॉर्मूला में चलते हैं। क्या चेक करेंगे? क्या चेक करना है, करके देना है? घर पे इसी से पता चल रहा है, इस कोऑर्डिनेशन से पता चल रहा है कि तुम लोगों का प्रैक्टिस जीरो है। भाई है ही नहीं। मतलब जिस कैलकुलेटर के साथ बचपन से खेल रहे हो, अभी आंसर ही तुमको गलत दे रहा है तुम्हारा कैलकुलेटर। क्या हुआ?
11 में ही तो तुम्हारा बचपन बीत चुका, अब तो बड़े हो गए हो। कॉमर्स के लिए तो 11-12 भी बचपन है क्या? अब तो बड़े हो गए हैं। चलो आगे। लेकिन बड़े हो गए, लेकिन मार खाने से एग्जेम्प्ट नहीं हो, ठीक है? मार खाते रहोगे। अभी अगला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, हाँ कहीं भी लिखो। समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू इंटू 100। 100 का जरूरत पड़ता है क्या? आई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो अगर इसमें 100 का जरूरत नहीं पड़ेगा, समेशन आई डब्ल्यू बाई समेशन डब्ल्यू। कोई भी एक बार फॉर्मूला चेक करके बताओ ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। किसी के पास बुक वगैरह है क्या? मैं चेक कर। नहीं होगा। समेशन आई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। जब इसके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला, यही होगा सिर्फ, इसमें 100 मत लिखना। क्यों? आई मीन्स इंडेक्स नंबर। आई मीन्स इंडेक्स नंबर, और जब इंडेक्स नंबर निकला होगा तो 100 फैक्टर आया होगा। जब जब क्या किए होंगे? जब हमारा इंडेक्स नंबर निकला होगा तो मेरा तो फैक्टर वहां पे आया रहेगा। अब इसके लिए क्वेश्चन में लेकर आता हूं सीएमए के स्टडी मटेरियल से। सीएमए के स्टडी मटेरियल में बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया गया, बहुत ही कम। ये आखिरी क्वेश्चन है जो करवा रहा हूँ सीएमए के स्टडी मटेरियल से। देखो ये रहा क्वेश्चंस। ये ऑलरेडी हमारे पास इंडेक्स है, दिस इज द आई। ये हमारा वेट है, दिस इज द डब्ल्यू। हमें चाहिए आई डब्ल्यू का टोटल और डब्ल्यू का टोटल। डब्ल्यू का टोटल 100 है। और ये जो पार्ट है ये जस्ट दिखना है, किसी काम का नहीं है। इंडेक्स मीन्स आई, वेट मीन्स डब्ल्यू। आई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके टोटल करो, हमें निकालना है इंडेक्स नंबर। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और सिंपली इंडेक्स नंबर, और सिंपली इंडेक्स नंबर। इसी को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलेंगे और सिंपली इंडेक्स। 21520। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है समेशन आई डब्ल्यू बाई समेशन डब्ल्यू 1520 डिवाइडेड बाई 100। आंसर बिकम्स 215.20। देखो सही है ना? अब हमें क्वेश्चंस क्यों ढूंढना? आई का टोटल दिया है, डब्ल्यू दिया गया है, उसी को मल्टीप्लाई किया है। तो जब रिवीजन कर रहे हो गया, तुम्हें क्यों क्वेश्चन चाहिए? नहीं चाहिए ना। आई और डब्ल्यू तो है ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए। तो कॉपी में आई और डब्ल्यू लिखने का मतलब है कि क्वेश्चन साथ में हो गया। साइन ठीक है पूरे नहीं जो अनिकेत हो गया क्या? लाइव में किसी को कुछ डाउट्स है क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में? नहीं सर। क्वांटिटी इंडेक्स दिया गया है। म्यूट कर लो बेटा।
एग्जाम में कहीं अगर ज्योमेट्रिक मीन आया देन ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करना मुश्किल है, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। प्राइस रिलेटिव विद ज्योमेट्रिक मीन दिया मत करना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के लिए लॉग चाहिए, लॉग का वैल्यू कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, वो इग्नोर करना, एग्जाम में नहीं है। देखो अभी वाला क्वेश्चंस का टेबल फॉर्मेट कैसे है, बोल रही है ग्रुप इंडेक्स है मतलब ये आई है, ये वेट है मतलब ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है। तो तुम लोग कैसे लिखोगे, देखो इधर आई लिखोगे 120 132 98 115 108 95, ये है डब्ल्यू। 6 3 4 2 1 0, ये हो जाएगा आई डब्ल्यू का टोटल, वेट का टोटल निकाल दो इंडेक्स के नीचे बेटा, 4 है तो, और टोटल करेंगे आई डब्ल्यू और फिर इसका टोटल और इसका टोटल कर देंगे, एकदम सेम अभी जैसे तुमने सम्स किया वैसे ही है। हो गया क्या? हाँ बेटा, मुझे प्राइस निकालना है, निकाल पाओगे क्या इस डेटा से? सिर्फ प्राइस निकालना है, मुझे प्राइस नहीं पता, मुझे पी निकालना है, कैसे निकलेगा? कौन सा फॉर्मूला? पी चाहिए, कैसे निकालेंगे प्राइस, कैसे निकालेंगे? हाँ पर यूनिट कैसे निकलेगा प्राइस? हाँ बोलो। वेरी गुड, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अरे क्वांटिटी इनटू रेट करने पे, रेट का मतलब प्राइस, करने पे वैल्यू निकलता है। इसका मतलब 100 पीस का दाम 500 रुपया है, एक पीस का दाम 500 रुपया, 80 पीस का दाम 320 है 4 रुपया, 60 पीस का दाम 150 है मतलब 2.5, और 30 पीस का दाम 330 है मतलब 12। लेकिन लेकिन क्योंकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा तो वो पूछा है ए का कितना होगा, ए का 5 होगा, लेकिन एग्जाम में अगर ब्रॉड क्वेश्चन आया तो बोलेगा सबका निकालो। तो प्राइस निकालने का क्या तरीका है, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और अगर क्वांटिटी निकालना होता तो वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस। कोई दिक्कत है इसमें? सॉल्व हो जाएगा? हो गया, सॉल्व हो जाएगा मतलब घर पे जाके बाद में सॉल्व कर पाओगे, वो कहने का मतलब।
इधर आ जाओ 2 मिनट के लिए, उसके बाद जाना। सवाल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम, मतलब पहले इंडेक्स 110 था, आज इंडेक्स 200 हो गया। पहले सैलरी 325 था, आज सैलरी 500 बढ़ा। तो बोल रहे हैं कि उसका रियल टर्म में सैलरी बढ़ा है। जैसे तो एग्जांपल देता हूं, मान लो आज तुम्हारे पास 100 रुपया है, आज तुम्हारे पास 100 रुपया है और एक कैलकुलेटर खरीद सकते हो। एक साल के बाद हम तुमको 110 रुपया दे रहे हैं, तो वैल्यू बढ़ा ना घटा? बढ़ा। लेकिन कैलकुलेटर का दाम हो गया 120। अब बताओ कि तुमको जो पैसा दिए वो कम दिए ना ज्यादा दिए? रियल औकात में कम दिए, क्योंकि जब अपने लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे यही तो सीखे थे। इंटरेस्ट लेते क्यों हैं? क्योंकि मनी का वैल्यू डाउन हो जाता है प्राइस इन्फ्लेशन के कारण। तो यहाँ चेक करना है, सैलरी तो बढ़ा। तो मतलब एक चीज तुम लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं ना कि पहले अगर बोलता था कि कोई एक ही आदमी घर में काम करता था, 10 आदमी बैठ के खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय उस मनी में इतनी सारी चीजें आ जाती थी कि कवर होता था। आज सैलरी ज्यादा है बट सामान ज्यादा नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ जा रहा है, इन्फ्लेशन के कारण वो खरीद नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर वही बताना है इस भाई साहब के लिए, पहले इंडेक्स कितना था? 110। आज इंडेक्स कितना पहुंच गया? आज वो कितना कमा रहा है? इसका मतलब 325, आज 500 कमा रहा है, पहले कितना कमा रहा था? तो इस 325 को अगर इस इंडेक्स में डालो तो उसको कितना कमाई होना चाहिए? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि भाई 325 का कमाई तब है जब इंडेक्स 110 था, आज इंडेक्स 200 है, तो कमाई कितना होना चाहिए? 595। ठीक है, 590 पर 90.90 के बाद 909। ठीक है, इतना इतना सुनो पहले। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर उसका सैलरी 590 रुपया होगा तो औकात सेम है पहले था। क्योंकि उसका सैलरी 500 हो गया तो भाई साहब कहीं ना कहीं गरीब हो गया, वो उतने सर्विसेज या गुड्स कंज्यूम नहीं कर पाएगा जितना पहले करता था। लॉजिक समझो ना। मान लो कि तुम 10,000 रुपया महीने के कमाते थे और 10,000 में जो जो सामान खरीदते थे आ जाता था। आज तुम्हारा सैलरी 15,000 हो गया, बट जितना तुम 10,000 में खरीदते थे ना वो सामान नहीं खरीद पा रहे हो, तो तुम्हारा सैलरी बढ़ना फायदा कहाँ है? कोई फायदा नहीं है। 10,000 का 15,000 सैलरी बढ़ तो गया बट उससे कमाई नहीं हो रहा है, उससे कमाई, कोई दिक्कत है इसमें क्या? सही चल रहा है? तो अब देखो यहाँ यही पूछा है कि उस भाई साहब को कितना पैसा देना पड़ेगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सेम हो। सर 500 तो सैलरी मिल ही रहा है, यानी उसको एक्स्ट्रा और कितना देना पड़ेगा? 90 रुपया 909, मतलब 90.91 का मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन ये बड़े क्वेश्चन के सोचो जहां ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, सवाल का आंसर होगा 90.91। क्लियर है क्या? यानी उसका उतना कमाई होगा, उसका जिंदगी में कोई सुधार नहीं है, सेम है। अब अगर उससे वो हायर प्राइस आएगा तभी समझना इन रियल टर्म उसका सैलरी बढ़ा है, इन रियल टर्म उसका सैलरी बढ़ा है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? जब सैलरी 110, जब इंडेक्स 110 था तब सैलरी 325 था। आज अगर इंडेक्स 200 हो गया तो उसका सैलरी एज पर इंडेक्स कितना होना चाहिए? 590। बट एक्चुअल में उसका सैलरी बढ़ के हुआ कितना है? 500। मींस नीड एक्स्ट्रा अमाउंट, नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 90.91। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नहीं और कराते हैं लोग नहीं समझे हो, क्योंकि अब हम टेस्ट करेंगे ना, एक सवाल अब हम देंगे सॉल्व करके तुम लोग दोगे, तब पता चलेगा समझे हो कि नहीं समझे। इसमें अगर अभी भी डाउट्स है तो एक बार क्लियर कर सकते हो, शाइनी पूछ सकती हो भैया भैया। हाँ, यूनिटरी मेथड से एक साल पहले तुम्हारे घर से 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलता था या 500 रुपया मिलता था, उस समय का इंडेक्स 110 था, आज का इंडेक्स हो गया है 200। अकॉर्डिंगली तुम्हारा पॉकेट मनी कितना मिलना चाहिए? तो तुम्हारा जो पॉकेट मनी मिल रहा है वो प्रीवियस इंडेक्स से मिल रहा है, आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल गया ना आज का औकात। अरे एक पेन का दाम 10 रुपया तो दो पेन का दाम कितना? तो पेन मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर इनटू आज का नंबर, यूनिटरी मेथड, रूल ऑफ यूनिटरी, है ना? ये इसी को रूल ऑफ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेटली जैसे वैल्यू निकालना होता है। हो गया?
अब अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो सॉल्व करो। हाँ, उल्टा भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, अगर आज कमाई है तो कितना कमाई होना चाहिए, निकल सकता है, सेम चीज, क्यों नहीं निकल सकता। देखो, इसी सम्स का भाई सारा एकदम पूरा का पूरा डेटा सेम है, मतलब पूरा इंटायर डेटा सेम है, सिर्फ एक एक पार्ट को छोड़कर सब कुछ वही है। सिर्फ 325 था, यहाँ 300, वहां 325 था, यहाँ 330। अब करो, सब कुछ ही सेम है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है। 325 था, 330 हो गया, ताकि एक जैसा समझे हो, ये तो कर पाओ। सॉल्व करके निकालो कितना आएगा। 100 होगा, यानी 330 रुपए की कमाई। जब 100 इंडेक्स था 110, आज का इंडेक्स है 200, तो कितना होना चाहिए? 600। अभी उसे मिल कितना रहा है, कि और कितना देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा, और उसको 500 ही मिल रहा है, तो और पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना, यानी 100 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब उसका रियल वेजेस 100 रुपये से कम गया, उसका रियल वेजेस होना चाहिए 600, और उसे मिल रहा है 500। मतलब सोचो उसका रियल वेजेस से भी कम गया, या कॉम्पनसेट करेंगे तो 100 रुपये और दो, तो भाई साहब का जिंदगी एज इट इज बना रहेगा। क्लियर है ना? अरे तुम लोग ऐसा समझो ना, इधर इधर मान लो बहुत सारा कॉमोडिटी हटा दो, एक कॉमोडिटी का बात करते हैं। मान लो राइस, चावल, समझना मेरा बात अच्छे से। 40 रुपया किलो चावल है, और तुम आज जो भी कमाते हो सैलरी, उससे 1 किलो चावल खरीदते हो। कितना खरीदते हो? 1 किलो। कितना रुपया जा रहा है? 40। तो आज की जिंदगी में तुम अपने कमाई का 40 रुपया दे रहे हो चावल के लिए। कल तुम्हारा सैलरी 10% बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा? 10%। तो अकॉर्डिंगली अगर सैलरी 10% बढ़ा, तो तुम चावल का प्राइस भी 10% बढ़ा सकते हो, तो कमाई बढ़ा है, तो 44 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हो, तो चावल का दाम 50 रुपया हो गया। समझ में आ रहा है लॉजिक? यानी अकॉर्डिंगली या 48 रुपया हो गया, यानी चावल में इन्फ्लेशन हुआ 20%, सैलरी बढ़ा 10%। नुकसान हुआ ना फायदा? नुकसान। सैलरी बढ़ा तो जरूर, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा नहीं, वो तुम्हारा नुकसान ही है, रियल सैलरी नहीं बढ़ा। यही कंसेप्ट यहाँ पे है। हो गया ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए किसका आंसर आता है। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं समझ रहे? आंसर आया 250। चेक करते हैं, देखो सैलरी 800 रुपया था 1980 में, तब इंडेक्स चल रहा था 160।
आज इंडेक्स हो गया 200 का, सैलरी कितना होना चाहिए? 1000। ठीक ही हो ना? हाँ, चेक करो सही ना। 1000, इसका मतलब आज सैलरी अगर 800 है, सैलरी और कितने से बढ़ाना होगा? 200। आंसर 200 हो। तो ऑप्शन तो नहीं है। 800 डिवाइडेड बाई 160, ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, बट आंसर एक्चुअली 200 आएगा। कितना आएगा? अब समझ में क्यों सैलरी बढ़ाना पड़ेगा? अब तुम लोग एक सैलरी में वर्ड सुनते हो, डी, वो बोलते हैं आईडी चलाओ, बदलते महंगाई। कैसे कैलकुलेट कर, कितना बढ़ा? हाँ? दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम इजी सकते हैं। सर ये थोड़ा सा समझ में आएगा सर। ये वाला हाँ, बोलो इसमें क्या डाउट है तुम्हें, मुझे एक्सप्लेन करो। तुम पहले डेटा में पढ़ो, 800 रुपया तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या? यानी वो तुम छोड़ दो, तुम सर्च तो करो, 800 दिख रहा है। वो क्या है? 800 है क्या? कौन से ईयर? पहले मतलब कब का? 1980 का। और 1980 का इंडेक्स कितना है? 160। इसका मतलब जब इंडेक्स 160 है तो उसका कमाई 800 है। बाद में इंडेक्स कितना हो गया है? 200। अगर 160 इंडेक्स पे कमाई 800 है तो 200 के इंडेक्स पे कमाई कितना होना चाहिए? 1000। 1000 1000 कैसे आया? 1000 क्या बोले, कैसे आया 1000? क्यों किए? तो जब नहीं समझ में आया तुम क्यों 1000 मुझे बोल दी? नहीं नहीं, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना तुम्हारा, तो फिर क्यों बोली? हम लोग यूनिटरी मेथड नहीं पढ़े हैं। इधर देखो, when when value is 160, amount is 800, when value is 200, what was the amount? रूल ऑफ प्रोपोर्शन में पढ़े थे ना, 160 रेशियो 800 बराबर 200 रेशियो x। 160 बाई 800 इक्वल्स टू 200 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 160 x इक्वल्स टू 800 इंटू 200, x इक्वल्स टू 800 इंटू 200 बाई 160। ये हो गया रूल ऑफ प्रोपोर्शन, अगर हम लोग प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़े हैं। दूसरा, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड तो लिखेंगे यहाँ पे, since 160 index represent the value of 800, so the index 1 represent the value 800 by 160. In same way, index of 200 represent the value divided by 160 to 200। ये तो हो गया। क्यों 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 डिवाइड करेंगे और क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? अरे सेम सेम बेस को डिवाइड करेंगे, आज के बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पेन का दाम 100 रुपया है, 15 पेन का दाम कितना होगा? कितना आएगा? कितना है? 150। कैसे आए ये 150? बिकॉज 100 प्राइस डिवाइडेड बाई 10 एंड रिक्वायर्ड डेटा इज 15। ये तो सिंपल वाला पार्ट है। अब क्लियर हो गया? तो बेस डिवाइडेड बाई बेस इंटू करेंट, और करेंट डिवाइडेड बाई करेंट इंटू बेस, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक डेटा से दूसरे डेटा पे जाने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड या रूल ऑफ प्रोपोर्शन का सहारा ले सकते हैं। चलो अब थोड़ा थोड़ा समझ में तुम लोगों को आया होगा। ठीक है, चलो। हाँ,
हम्म तुम्हारा साउंड अचानक कट जा रहा है, तो शांत हो जा बेटा। हाँ बोलो, 330 से क्या प्रॉब्लम है? ये 600 का समझ में आया क्या? नहीं सर, इसका थोड़ा प्रॉब्लम तो कैसे तुम्हारे पास, देखो इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद अगर 1000 समझ में आ गया, ये तुम्हारा 330 600 क्यों नहीं समझ में आएगा? तुम नहीं सही से सुनिए ना, ये 500 नहीं है। अब सोचो, अरे वो तो बोला उसका सैलरी 500 बढ़ा दिया, बट एज पर रूल क्या 500 सैलरी आ रहा है? पहले चेक करो। अगर 110 पे प्राइस और 200 के प्राइस पे कितना आ रहा है प्राइस? तुम ये ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेना, तुम एक्चुअली कंसेप्ट, ठीक है, इसको तुम मार्क करके लाना, ऑफलाइन क्लास में तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये तो एकदम सेम कंसेप्ट है। 330 व्हेन द इंडेक्स इज 110, अगर अभी इंडेक्स 200 है, प्राइस 600 होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं नहीं हम सैलरी 500 बढ़ाए हैं, तो कितना कम बढ़ाया है, ये तो क्वेश्चन है। सैलरी एक्चुअली होना चाहिए 600, बट उन लोगों ने सैलरी 500 बढ़ाया है, 100 रुपीज का शॉर्टफॉल है। ठीक है। हाँ मैडम, अभी तुम लोग इसी मतलब लाइन पे कनेक्टेड रहो।